औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ कामरान अली, व्यूज़ और न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, आज जो मैं प्रोग्राम लेकर आया हूँ वो आजकल जो मौजूदा हमारा एक मुल्क का सतून जो है सहाफ़त, जो किसी रियासत का एक बहुत बड़ा सतून होता है, उसके अंदर एक जो भूचाल आया हुआ है, एक ज़लज़ला आया हुआ है, जो मोहतरम हामिद मीर साहब की वजह से आया है। अज़ीज़ दोस्तों, इसकी हिस्ट्री तो आपको पता है कि असद तूर एक सहाफ़ी हैं जिनके ऊपर लोगों ने तशद्दुद किया और उसके बाद ये मुज़ाहरों का सिलसिला शुरू हुआ और उस मुज़ाहरे के अंदर आते हुए ये हामिद मीर साहब ने फ़ौज के ऊपर इंतहाई घिनौने और जो है इखलाक से गिरे हुए इल्ज़ामात लगाए, और बल्कि मैं कहता हूँ कि इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि इखलाक से गिरी हुई हरकत ख़ुद बज़ाते ख़ुद हामिद मीर ने की। तो अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहले तो असद तूर की तरफ आते हैं कि असद तूर को पाकिस्तान की साइबर क्राइम की जो रावलपिंडी का विंग है उन्होंने तलब कर लिया है। 4 जून को उनको समन हुए हैं। उनके समन की कॉपी जो है वो इस वक्त पीछे स्क्रीन पर चल भी रही है, आप देख रहे हैं कि उनको साइबर क्राइम विंग ने तलब कर लिया है और उन्होंने पाकिस्तान के रियासती इदारों को जो है चैलेंज किया है, उनको मुर्द इल्ज़ाम मुख्तलिफ़ मामलात में ठहराया है, जिसकी वजह से उनको साइबर क्राइम ने जो है अज़ीज़ दोस्तों तलब किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारा प्रोग्राम जो है उसका पैटर्न कुछ इस किस्म का होता है कि हम ख़बर भी देते हैं और साथ में अपने व्यूज़ जो आवाम तक पहुँचाते हैं उसको अपना एक एंगल भी शो करते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, हामिद मीर ने एक जर्नल साहब जिनका वो नाम नहीं ले रहे, उसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं वो बता दूंगा, एक धमकी दे रहे हैं इदारे को कि किस जर्नल की बीवी ने उस जर्नल को क्यों गोली मारी। तो अज़ीज़ दोस्तों, अगर किसी के घर में ऐसा वाक़या हुआ भी है तो वो फ़ौज से उसका ताल्लुक़ नहीं है, वो बहैसियत इंसान उसका एक ज़ाती फ़ेल है, जिससे किसी का ये नहीं हक़ बनता कि वह पूरी फ़ौज को या पूरे इदारे को उसका इल्ज़ाम ठहराए। अज़ीज़ दोस्तों, यूट्यूब पे आपको बेशुमार ऐसे प्रोग्राम मिल जाएंगे जिसमें नामी ग्रामी जो सहाफ़ी हैं वो आपको नशे की हालत में बैठे हुए लाइव प्रोग्राम करते हुए आपको नज़र आएंगे। इसमें अज़ीज़ दोस्तों कई ऐसे सहाफ़ी भी आपको मिलेंगे जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने घर में अपने घर की काम वालियों के साथ ज़्यादती की। इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि तमाम सहाफ़ी जो हैं वो बुरे हैं। बहैसियत इदारा, एक सहाफ़त का इदारा, वो एक बदनाम इदारा है। इसमें आपको वकला में भी ऐसे लोग मिलेंगे, इसमें आपको जजेस के स्कैंडल भी मिल जाएंगे, इसमें आपको नैब के इदारे के अफसरान के आपको जो है स्कैंडल्स मिल जाएंगे। दुनिया का हर इदारा जो है उसमें हर तरह के लोग पाए जाते हैं, उनके ज़ाती फ़ेल से उसके इदारे का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन इसमें ये कौन सी ऐसी साजिश और कहाँ बैठकर ये जो है गढ़ी जाती है कि जिसमें फ़ौज के ऊपर या फ़ौज के इदारे में कोई ऐसा कोई वाक़या हो तो हम पूरी फ़ौज को जो है उंगली से जो है उठाकर बदनाम करना शुरू कर दें। यहाँ पर सियासतदान हैं, सियासतदानों के बेशुमार स्कैंडल हैं। हाल ही में एक सियासतदान जो है अपनी ही जमात की जो सियासतदान खातून हैं उनके घर जाते हैं और वहाँ पर अपने हाथ बाजू तुड़वा के जो है अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पर कई सियासतदान ऐसे हैं जिनकी ये कहानियाँ हैं कि उन्होंने अगर कोई उनको औरत पसंद आ गई तो उसके मियाँ को कत्ल तक करवा के उसकी बीवी से बाद में निकाह पढ़वा लिया। यहाँ पर अज़ीज़ दोस्तों, हर घर में, हर इलाके में आप जाएँ तो सियासतदान के जो सियासतदान हैं, घर से मुराद जो है मेरा वो इलाका है कि किसी भी इलाके का कोई सियासतदान है आप कोई ना कोई आपको उसकी दास्तान मिल जाएगी। लेकिन इसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि सियासत को आपने किसी तरह पूरे तरीके से उसको एक शख्स की खातिर पूरे इदारे को जो है आपने बदनाम किया हो। लेकिन फ़ौज जो हमारी गैरत है, फ़ौज जो हमारा आन बान और शान है, जिसने दुनिया की सबसे मुश्किल जंग 5th जनरेशन वार जो अनदेखे दुश्मन से लड़ी जाती है, दुनिया को हैरान करके रख दिया कि उस फ़ौज ने वो जंग जीत कर दिखाई। ISI को हामिद मीर साहब अक्सर ब्लेम करते हैं और उसको हिट करते हैं। ISI
دنیا کی وہ واحد تنظیم ہے جس نے بیک وقت CIA FBI موساد را NDS اور پتہ نہیں کتنی ایسی انٹیلیجنس جو ادارے ہیں جن کو بیک وقت اکیلی ISI نے شکست دی۔ آپ انڈیا کے آرمی چیف کا کبھی بیان سنیں تو آپ کہیں کہ میں پرائم منسٹر سے اور وزیر داخلہ سے وہاں کے اور جو ہے آرمی چیف کے میں ایک میٹنگ کر کے نکلتا نہیں تھا باہر تو ہمیں خبر ملتی تھی کہ پاکستان کو ہماری اس میٹنگ کی خبر ہو چکی ہے۔ تو یہ ISI تھی عزیز دوستو۔ ISI نے دنیا کی ایک بڑی سپر پاور کو 15 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے 15 ملک بنا دیے۔ عزیز دوستو ISI کی حکمت عملی نے امریکہ کو افغانستان میں گھٹنے لگا دیے۔ نہ صرف امریکہ کو نیٹو کی شکل میں آئے ہوئے بے شمار ممالک جو ہیں جو سپر پاور ممالک ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر طاقت، دنیا کا ہر قیمتی اسلحہ، دنیا کا ہر جدید ہتھیار ان کے پاس ہے، ISI نے اس کو جو ہے ان کے گوڑے لگوا دیے۔ آج وہ سسک رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے یہی فوج اور یہی ISI نکالے۔ تو عزیز دوستو یہاں پر میری آپ سے گزارش ہے کہ حامد میر جیسے بندوں کا بائیکاٹ کریں۔ جس پروگرام میں یہ بیٹھے ہوئے ہوں اس پروگرام کی ریٹنگ گرا دیں تاکہ یہ نیوز چینل اس شخص کو بلانا چھوڑ دیں۔ جیو نے اس کا پروگرام بند کر دیا ہے۔ یہی حامد میر جب کلبھوشن پکڑا گیا تھا تو اس وقت اس نے کوئی پروگرام فوج کے اپریشیٹ کرنے کے لیے نہیں کیا۔ اس حامد میر نے جب کو بھارت کو 5th جنریشن وار میں پاکستان آرمی نے شکست دی تو اس حامد میر نے کبھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ حامد میر اس وقت جب اجمل قصاب کا معاملہ بمبئی دھماکوں کی شکل میں ہوا تھا تو یہ ایک گھر کے آگے کھڑا ہو گیا اور انڈیا کے نیریٹو کو لے کر سپورٹ کرنے لگ گیا کہ یہ اجمل قصاب کا گھر ہے، میں اس کے گھر کے سامنے پہنچ گیا، جبکہ بعد میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اجمل قصاب جو ہے انڈیا کا اپنا شہری تھا۔ تو عزیز دوستو یہاں پر میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا را فوج ہماری غیرت ہے، اپنے پیٹ کو کوئی ننگا نہیں کرتا، اپنی غیرت کو کوئی نہیں للکارتا۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، اپنی فوج کو سپورٹ کریں۔ ہمارا اسی میں بھلا ہے، ہماری اسی میں عزت ہے۔ ہماری فوج کا مورال ان جیسے لوگوں سے ڈاؤن نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام فوج کے پیچھے کھڑی ہے۔ اگر کوئی چند لوگ جو ایسے لوگ ہیں جو سیاستدانوں میں موجود ہیں جو فوج کے ادارے کو بدنام کرتے ہیں تو وہ خود ہی ان کا نیریٹو اپنی ہی موت خود مر جائے گا۔ عزیز دوستو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے، ہماری ویڈیو میں کومنٹس کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہماری آواز میں آواز ملانے کے لیے کومنٹس میں اپنی رائے دیں۔ فیس بک میں ہمارے پیج کو لائک کریں اور ہمیں فالو کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔